नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल मिशन जी के ट्रैक में। आज हम आपके लिए बहुत जबरदस्त टॉपिक इंग्लिश से, आज हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है। इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मुख्य टॉपिक जो कि कंपटीशन वगैरह में भी पूछा जाता है, आर्टिकल। आर्टिकल आपको पता है जो कि ए, एन और द होता है। हम आज उस पर बेसिक से चर्चा करेंगे कि आर्टिकल आखिर कैसे, कहाँ, किस प्रकार यूज होता है। जैसे आज का हमारा टॉपिक हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल जो है वो 3 होते हैं, ए, एन और द। देखिए जो आज हमारी क्लास है वो मेनली इन 2 टॉपिक्स पे है, ए को और एन को लेके। इस पे हम किसी दिन आपके लिए नेक्स्ट वीडियो, अगली वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक अलग है और इन दोनों का जो है टॉपिक वो अलग है। तो आज हम जो है वो पढ़ाने जा रहे हैं ए और एन मेनली कहां पे यूज होता है, ए और एन कहां पे यूज होता है। देखिए आप लोगों को पता है जो इंग्लिश अल्फाबेट होती है, इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। ए से लेके अगर हम जेड तक की बात करें तो टोटल 26 लेटर होते हैं, टोटल लेटर्स। ये नंबर ऑफ लेटर्स है, 26 लेटर होते हैं। अब मेरा इन 26 लेटर को आप लोग जानते भी हैं, सभी को मालूम होगा कि इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसको एक को बोलते हैं वोवल पार्ट और दूसरे को बोलते हैं कॉन्सोनेंट पार्ट। कॉन्सोनेंट इन्हें हिंदी में कहते हैं स्वर और इन्हें हिंदी में कहते हैं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। मेरा बताने का पर्पस ये भी नहीं है। ये जो वोवेल होते हैं वो अपनी संख्या में 5 होते हैं और जो कॉन्सोनेंट होते हैं वो टोटल 21 होते हैं। क्योंकि जब टोटल 26 लेटर है, 26 में से अगर 5 वोवेल्स हम सपरेट कर देंगे तो 6 में से 5 जाएगा 1 और 2 का 2, तो टोटल 21 ये कॉन्सोनेंट वाले पार्ट बच गए। देखिए होता क्या है, अब हम आपको ये नहीं बताना चाहेंगे, ये तो क्योंकि टॉपिक आप शुरू ही किया तो स्टार्टिंग से बेसिक एक बार सारी चीजें बता दें आप लोगों को। देखो वैसे आप लोगों ने आज तक पढ़ रखा है कि जो ए ई आई यू है, जैसे ए ई आई ओ यू, मेनली ये जो 5 वोवेल्स होते हैं कि इनसे अगर स्पेलिंग स्टार्ट होने वाली कोई होती है तो उनके आगे, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ ए एक्स ई एक्स, ये कुल्हाड़ी होती है। तो आपने देखा ये फर्स्ट वाला लेटर ए है और सर ने बताया कि ए वोवेल होता है, तो इसके आगे यहाँ पे हम ए एन यहाँ पे फिट कर देंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम ये वाली बात पढ़ाने वाले नहीं है आज की, इसीलिए आपकी ये वीडियो है वो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि हम ये वाली बात नहीं बताने वाले हैं। ये तो मेनली जो 2nd, 3rd, 4th क्लास के बच्चे होते हैं जानते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछे जाते हैं, क्वेश्चन जहाँ से पूछे थे हम वहां की बात आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। आइए चलते हैं, हम क्या बताने आप कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसको थोड़ा इरेज कर दें, जगह थोड़ी कम है। हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे होता क्या है। ये तो बात ठीक है कि ए ई आई ओ यू मेनली जहां पे होते हैं वहां पे तो लगते ही हैं, इनके हम कुछ हमारे सेल्फ के द्वारा जो खुद से कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को लेके हम थोड़ी सी इन पे चर्चा करेंगे कि जहां इन 5 लेटर्स के अलावा भी अगर कभी कोई भी ऐसे लेटर से स्पेलिंग स्टार्ट हो रही है कि उनके होने के बाद, जैसे हम बात कर लें HOUR, इसको पढ़ते आवर। आवर मीन्स होता है घंटा। आपने देखा होगा, जैसे हमने बात की यहाँ पे, यहाँ एन आवर ऑलवेज लिख के आता है, जबकि यहाँ तो एस से स्टार्ट हो रही है, क्या नाम है स्पेलिंग। जब एस से स्टार्ट हो रही है तो एस तो जो है वो एक कॉन्सोनेंट है, और आपको बताया कि जहां कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है वहां पे ए लगता है। फिर यहाँ ए एन क्यों आ गया? अगर यहाँ देखा जाए तो ये आवर लिखा है, तो आवर मतलब घंटा होता है। अब ये देखा जाए तो ये एस से स्टार्ट हुई स्पेलिंग, और हमें बताया गया कि जब ए ई आई यू को छोड़ के इनके अलावा जिससे भी स्पेलिंग स्टार्ट होती है वहां ए फिल किया जाता है। जबकि यहाँ एन आवर लिखा है, कभी भी देखना आप एन आवर ही लिख के आता है ना। जैसे हमने लिख दिया एमएससी, तो ये एम से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ ए आना चाहिए, बल्कि जब भी लिखा जाता तो एनएमएससी लिखा जाता है, एएमएससी कभी नहीं लिखा जाता। जबकि यहाँ तो एम से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट है, और जब कॉन्सोनेंट है तो फिर यहाँ ए आना चाहिए।
तो मैं आपको यही वाली बात बताने वाला हूं कि जब कभी भी सिचुएशंस, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं कि जब कॉन्सोनेंट तो आ रहा है लेकिन फिर भी हम वहां एन का यूज कर रहे हैं, ए एन का यूज कर रहे हैं, एन का यूज यहाँ क्यों कर रहे हैं, इन चीजों को लेके आज की जो हमारी वो क्लास होने वाली है। चलिए आइए बात करते हैं। कुछ यहाँ हमारे द्वारा बनाए गए रूल्स हैं, उन रूल्स को थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो होता क्या है एक्चुअली में, हम लोगों ने पढ़ा तो सही है लेकिन हम लोगों को अधूरा ज्ञान है। पढ़ा तो हम लोगों ने बिल्कुल सही है, हम लोगों ने पढ़ा है कि जहां वॉवल्स आते हैं वहां वॉवल्स के आगे ए एन यूज होता है। यही बात हम लोगों को पढ़ाएगी, ये बात बिल्कुल सही पढ़ाएगी लेकिन अधूरी पढ़ाएगी हम लोगों को। आज वो हम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर लेनी है, कंप्लीट अपनी अधूरी बात को पूरी कर लेना है। हमसे कहा गया कि जहां वॉवल्स आएंगे और वॉवल्स जहां आएंगे वहां ए या यू यू एन आएंगे, तो वहां हमें बताया गया कि ए एन फिल करना है। लेकिन ये सिर्फ हमें बात इंग्लिश तक ही सीमित रखेगी, जबकि आपको मालूम है इंग्लिश से हिंदी, हिंदी से इंग्लिश तो चलता ही रहता है। हम लोगों को अधूरा ज्ञान दिया गया, हम लोगों को कभी भी हिंदी के बारे में उसकी नॉलेज दी ही नहीं गई है। हिंदी भी हमारे लिए जितनी इंग्लिश इंपॉर्टेंस रखती है उतनी हिंदी रखती है। तो क्या है कि हिंदी में आपको पता है छोटे आ से लेकर के और ज्ञान से ज्ञानी तक टोटल अगर देखा जाए तो 52 लेटर्स होते हैं, 52 लेटर्स होते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ ये वाला आप लोग लेटर कभी नहीं बनाते, सा से श्रमिक वाला ये वाला नहीं बनाते आप, ये डा से ढक्कन नहीं, डा से ढक्कन पे देखो ये पढ़ने में पढ़ना लिखते हैं, पढ़ना ऐसे, तो उसमें ये वाला आता है। ढक्कन में नीचे ये बिंदी नहीं होती है, और एक ये वाला आप लोग नहीं बनाते, एक यहाँ बिंदी होती है, एक यहाँ बिंदी, दो तरीके के होते हैं ये, आप इसमें से एक ये नहीं बनाते। अगर आप रे से ऋषि बाबा नहीं बनाते हैं तो टोटल होते 48 लेटर्स। अगर आप रे से ऋषि बाबा नहीं बनाते हैं तो 48 लेटर्स, क्योंकि 48 और रे से ऋषि बनाते हैं तो 49 लेटर्स हो गए। और अगर इन तीनों को भी आप जोड़ देते हैं, ये उच्छिपित व्यंजन बोले जाते हैं हिंदी में। इनको कभी हिंदी का पढ़ाने का मौका मिलेगा तो बताएंगे हम आपको, वो अलग टॉपिक है हमारा। तो अगर इनको भी 3 को मिला लिया जाए तो ये टोटल मिलके बन जाते 53। लेकिन हमारे जो काउंटिंग में है टोटल जो लिखते हैं हम वो 49 लेटर लिखते हैं। लेकिन अगर हम लिखने के हिसाब से ना देखें, पढ़ने के हिसाब से देखें, टोटल जो पढ़े जाते हैं या जो मतलब यूज में प्रयोग के आधार पर हम देखेंगे तो टोटल 52 लेटर्स ही होते हैं, यानी छोटे आ से लेकर के और ज्ञान से ज्ञानी तक। अब होता क्या है, इसमें भी स्वर और व्यंजन होते हैं, व्यंजन और स्वर 2 पार्ट इसमें भी होते हैं, जिसको वॉवेल बोलते हैं इंग्लिश में और इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। लेकिन यहाँ जो स्वरों की संख्या होती है वो होती है 13 टोटल, क्योंकि आपको पता है छोटे आ से लेकर के और आहा खाली तक। देखिए टॉपिक यही चल रहा है, लेकिन हम थोड़ी सी आपको हिंदी जो वर्णमाला है हमारी, जो हिंदी वर्णमाला है उससे रूबरू करा रहे हैं। जो हिंदी वर्णमाला होती है हमारी, हम आपको उससे थोड़ा सा परिचित करा रहे हैं कि हिंदी वर्णमाला में किस प्रकार से क्या चीजें यूज होती हैं। तो हमारे छोटे आ से लेके आहा खाली तक के जो लेटर होते हैं, देखो छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, फिर रे से ऋषि बाबा, ए से डी, आई से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अम से अंगूर, आ खाली। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। अगर रे से ऋषि बाबा छोड़ दिया जाए तो 12 होंगे। लेकिन रे से ऋषि बाबा की भी तो मात्रा होती है ना, इसकी भी तो मात्रा होती है, तो ये वॉवेल में रखें, और वॉवेल में जब जितने वॉवेल होंगे उतनी मात्रा होंगी, ये तो सीधी सी बात है। तो मात्राओं की संख्या अगर हमसे पूछ लिया है या स्वरों की संख्या पूछ लिया है, ये टोटल जो होते हैं वो नंबर में 13 ही होती है, ठीक है। अब जितने भी व्यंजन होते हैं वो सारे के सारे व्यंजन किसी न किसी स्वर से मिलके बने होते हैं। कोई सा भी व्यंजन आप उठा लो, स्वर से मिलके ही बना होता है। विदाउट स्वर के कोई भी व्यंजन कंप्लीट होगा ही नहीं, वो अधूरा होगा। हाँ होगा तो आधा वाला, जितने भी आधे अक्षर होते हैं वो सारे स्वर रहित व्यंजन होते हैं। स्वर रहित का मतलब है स्वर उनमें होता ही नहीं है, जो आधे होते हैं। जैसे ना आधा बना दिया, पा आधा बना दिया, खा आधा बना दिया, उसमें स्वरों की जो होता है उनमें स्वर नहीं होता है, आधे अगर व्यंजन की हम बात करें। लेकिन हमारा टॉपिक आज हिंदी पढ़ना नहीं, हमारा टॉपिक है कि आर्टिकल्स को समझना है। देखिए होता क्या है, जैसे हमने इसको अभी यहाँ एक स्पेलिंग लिखी थी आवर, HOUR, आवर मीन्स होता है घंटा। हमने इंग्लिश देख लिया
कि इंग्लिश के हिसाब से ये एक कॉन्सोनेंट है। क्या है? कॉन्सोनेंट है इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से। लेकिन जब हमने इसको हिंदी में लिखने की कोशिश की तो आवर कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आवर ऐसे। और हमने देखा फर्स्ट लेटर हमें देखना होता है, और फर्स्ट लेटर जैसे ही हमने देखा तो हमें दिखाई दे गया आ। और आ जो होता है वो हिंदी के हिसाब से वॉवल होता है। आप लोगों को पता है जब हिंदी के हिसाब से ये वॉवल हो गया, और हमें यही तो पढ़ाया गया कि कभी भी अगर वॉवल आए तो वॉवल के आगे जो है वो ए एन फिट किया था। अब यहाँ पे तो वॉवल तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों को क्या बता दिया यहाँ एच है, यानी इंग्लिश के हिसाब से हम लोगों को जानकारी दे दी क्योंकि ये सिंपल था थोड़ा, ये थोड़ी सी बात अटपटी थी, तो हम लोगों को ये बात नहीं बताई गई कि जो बड़ा ये आ, यानी हिंदी में अगर इसको हम ट्रांसलेट करें तब भी अगर स्वर हो जाए तो हमारे उस स्पेलिंग के आगे ए एन वहां फिल कर दिया जाता है। ये बात अब कंप्लीट हो गई। अब यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं आपके सामने, वो आप लोगों को देखने हैं, और इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता हुआ नजर आ रहा है हमें। देखो चलो आगे, अब हम इसी पे कुछ एग्जाम्पल्स ले रहे हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? जैसे हमने बोला यहाँ पे, जैसे हमने बोला MLA, MLA। अब इसमें देखा जाए तो इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से ये एम है, और एम जो होता है वो एक कॉन्सोनेंट वर्ड है, यानी जो लेटर है ये वो कॉन्सोनेंट लेटर है, ये कॉन्सोनेंट है। लेकिन मेरा कहना का ना ये मतलब है और ना हम ये बताना चाह रहे, हम ये बताना चाह रहे इस MLA को हिंदी में लिख के देखो, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे MLA ऐसे। तो हमने इसका फर्स्ट लेटर देखा कि ये ए से एडी बना हुआ है, ए से एडी बना हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हिंदी के हिसाब से क्या हो गया, ये हिंदी के हिसाब से ये वॉवेल हो गया। और हमें बताया गया कि जब वॉवेल आता है तो ए एन वहां पे उसके आगे फिल किया जाता है, तो NMLA होता है, कभी AMLA नहीं होता है, NMLA इसको बोलते हैं। या हमने MSC ले लिया, या ऑनर ले लिया, HONOUR ऑनर ले लिया, आवर ले लिया, MLA ले लिया, MSC ले लिया, MA ले लिया। इस प्रकार ढेर सारे एग्जाम्पल्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो कि AN किस प्रकार से, हम लोगों को सिर्फ इंग्लिश ही नहीं देखनी होती है, इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी भी उसमें देखनी होती है। अब यहाँ हम रूल इसको ये लिख सकते हैं कि इंग्लिश के हिसाब से भले ही वो वॉवल कॉन्सोनेंट बना रही, इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट, बट प्लस हिंदी के हिसाब से अगर वॉवल हो जा रहा है हिंदी के हिसाब से तो उसके आगे AN फिल होगा 100%, क्योंकि वॉवल हमें यहाँ दिख रहा है। अगर इंग्लिश के हिसाब से वॉवल है और हिंदी के हिसाब से कॉन्सोनेंट है, हिंदी की हम थोड़ा इसको हटा दे रहे हैं, हिंदी के हिसाब से अगर कॉन्सोनेंट, इंग्लिश के हिसाब से वॉवल और हिंदी के हिसाब से अगर कॉन्सोनेंट है तो वॉवल यहाँ हमें इंग्लिश के हिसाब से दिख रहा है तो और अच्छी बात है, तब भी यहाँ पे क्या फिल होगा, AN फिल होगा। अगर यही क्या हो जाए, इंग्लिश के हिसाब से भी कॉन्सोनेंट हो जाए, इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हो जाए और हिंदी के भी हिसाब से कॉन्सोनेंट हो जाए तो A फिल होगा, ओनली A फिल होगा। अगर हिंदी के हिसाब से वॉवल हो जाए और इंग्लिश के हिसाब से कॉन्सोनेंट हो जाए तो वहां पे AN फिल होगा। क्या फिल होगा? AN फिल होगा। इस प्रकार से आप इन 3-4 रूल्स के माध्यम से इसको आसानी से याद रख सकते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी क्लास। यदि आपको पसंद आ रही है तो कम से कम इसको एक स्टडी ग्रुप में अवश्य शेयर कर दें। देखिए चैनल हमारा थोड़ा सा अभी स्लो चल रहा है, लेकिन आप लोगों की अगर सहायता मिलेगी तो जरूर हम इसको ऊपर तक ले जाने में कारगर साबित होंगे। चलते मिलते हैं अगली वीडियो में आपको इसकी नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दा उसके साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।